हेलो फ्रेंड्स, दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल के जो फिजिकल चल रहा है AWO TPO, तो भाई जो है ये फिजिकल पास करके आए हैं और जो पास करके आते हैं उनको दिल्ली पुलिस की तरफ से बैंड मिलता है। इनसे जो है हम जानेंगे कि फ़िज़िकल जो है किस तरह से रनिंग करनी है और किस तरह से हाइट और चेस्ट मेजरमेंट की जा रही है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ देखे जा रहे हैं। अगर आपकी जो है सर्टिफिकेट है OBC का या EWS का, तो कौन कौन से जो है वहाँ किस तरह किस डेट का देखा जा रहा है, इस बारे में जो हम भाई से पूरी डिटेल से जानेंगे। और अगर आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो है दिल्ली पुलिस के जो फिजिकल चल रहा है वो डेली जो है एनालिसिस करेंगे, डेली रिव्यू करेंगे। और जो है भाई जो है हरियाणा से आए थे, कुछ दूर से आए थे, भाई ने जो है यहाँ पर रूम लिया था। भाई से पूछते हैं कि रूम जो है यहाँ पर कितनी दूर है फिजिकल कैंप से। तो भाई आप जब आए थे कल, तो यहाँ पर रूम कितनी दूर है? वजीराबाद में जो फिजिकल कैंप है उससे कितनी दूरी पर है? रूम बस कैंप के सामने ही है। अच्छा, रूम के जो है पास में ही है। रोड से उतरना है और यहाँ पे मिल जाएगा और आपको। जिसके साथ अगर कोई नहीं आ रहा तो वो अंदर बैग ले जा सकता है, वॉच ले जा सकता है, क्या क्या चीज़ें ले जा सकता है? अंदर बस फ़ोन अलाउड नहीं है। अच्छा, वॉच जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉच नहीं जा सकती, वैसे सिंपल वाली जो वॉच है वो जा सकती है? हाँ, सिंपल वॉच जा सकती है। अच्छा, और खाने पीने का सामान भी ले जा सकते हैं? हाँ, खाने पीने का सामान भी ले जा सकते हैं, अपना बैग भी ले जा सकते हैं, लेकिन बस मोबाइल अलाउड नहीं है। क्योंकि कुछ फ्रेंड उसके जो है कमेंट्स आ रहे थे कि हम क्या क्या लेके जा सकते हैं जो अकेले जा रहे हैं। तो बैग भी ले जा सकते हैं, खाने पीने का भी ले जा सकते हैं, वॉच भी ले जा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वॉच नहीं होनी चाहिए। हाँ, और मोबाइल नहीं ले जा सकते। हाँ, मोबाइल भी नहीं लेके जाना। और अगर जो दूर से आ रहे हैं कैंडिडेट, उनको रूम रहने की कोई जो है व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, पास में ही रूम है? हाँ, पास में ही रूम है, सस्ता मिल जाएगा रूम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कितने का था रूम यहाँ पर? 200 रुपये का। 200 रुपये का एक रात का? हाँ। अच्छा, इससे भी कोई सस्ता था? मतलब अगर ज़मीन पे सोना तो 150 रुपये। अच्छा, ज़मीन पे सोना एक रात के लिए तो 150 रुपये, और बेड पे सोना 200 रुपये? हाँ, बेड पे सोना 200 रुपये। अच्छा, तो आप जो है जब रनिंग के लिए बैच बना था, कितने का बैच बना था? 50 का। तो उसमें रनिंग में कितने डिस्क्वालीफाई हुए थे? 50 में से 7 डिस्क्वालीफाई हो गए थे। तो उन्होंने क्या गलती की ऐसी, जो मतलब क्या टिप्स देना चाहोगे कि रनिंग में फेल ना हो? भाई रनिंग में यही है कि भाई रुकना नहीं है, एक बार ही भागना है, और 7 मिनट आता तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कर रखी है आपने तो हो जाएगी। अच्छा, अंदर जो स्टाफ है वो कोऑपरेट कर रहा है रनिंग में? बिल्कुल कोऑपरेटिव कर रहा है, टाइम भी बताते हैं वो। टाइम भी बता रहा है? 30 सेकंड रहेगी, 40 सेकंड रहेगी, इस तरीके से टाइम भी बताते हैं। रनिंग के बाद जो है लॉन्ग जंप हुई होगी, वहाँ पर कोई डिस्क्वालीफाई हुआ था? लॉन्ग जंप में 5 डिस्क्वालीफाई हुए थे। तो लॉन्ग जंप में डिस्क्वालीफाई होने का क्या रीज़न था, क्या कारण था, किस वजह से हो रहा था? भाई काफ़ी बच्चे जो हैं वो फाउल कर रहे थे वहाँ पे। जो फाउल किस लिए हो रहा? जो वहाँ पे एक फट्टा है वो भी सफ़ेद रंग का है, और जो लाइन है ना जो हमको क्रॉस नहीं करनी वो भी सफ़ेद रंग की है। वो दूर से भागते में दिखाई नहीं देती पट्टा कौन सा, लाइन कौन सी है। लेकिन साइड में से भी कूद सकते हैं, काफ़ी चौड़ा है। अगर आपको फट्टे से प्रॉब्लम है ना तो थोड़ा सा मतलब साइड में अपना साइड में से कूद सकते हो। तो सबसे बेस्ट टिप्स यही है कि जब लॉन्ग जंप करोगे तो अगर फॉल से डर लग रहा पट्टे से, तो साइड से छलांग लगा, साइड से भी छलांग लगा सकते हैं अगर फट्टे में प्रॉब्लम है तो। फ्रेंड्स, जो है लॉन्ग जंप में डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर फट्टे से एक बार में अगर दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, डर लग रहा है, तो साइड से आप कूदने का जो है छलांग लगाने का ऑप्शन है। हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, उसके बाद लॉन्ग जंप के बाद जो है हाई जंप हुई होगी, उसमें कोई डिस्क्वालीफाई हुआ? नहीं, हाई जंप में कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद हाइट और चेस्ट मेजरमेंट की जा रही होगी, वो किस तरह से की जा रही है? वहाँ अगर किसी की कम है, थोड़ी सी कम, तो क्या वो कोऑपरेट कर रहा है या भगा दे रहा है? मतलब देखो भाई, कोऑपरेट तो कर रहे हैं। अगर किसी की मान लो हाइट नहीं बन पाते तो उसको दोबारा चांस भी दे रहे हैं। अच्छा, दोबारा भी चांस दे रहे हैं? हाँ, चेस्ट में तो वो मतलब बिल्कुल ही थोड़ा नॉर्मल कर रहे हैं। किसकी थोड़ी बहुत कम भी है ना, उसको भी मतलब कर देंगे पास। अच्छा, उसके बाद अगर आपकी जो रनिंग करते थे घर पे और यहाँ पे जो टाइमिंग आई है वो कम आई है, ज़्यादा आ रही थी घर पे, किस तरह से? कम तो आई है। यहाँ बच्चों के साथ ऐसे दौड़ते हैं तो हौसला ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे कम आती है टाइमिंग। अच्छा, यहाँ ग्राउंड अच्छा है, इस वजह से भी कम आई? हाँ, ग्राउंड भी बढ़िया है बिल्कुल। अच्छा, अगर घर पे किसी की जो है टाइमिंग अगर 10-20 सेकंड ज़्यादा आ रहा है तो फिजिकल देना आए? फिजिकल बिल्कुल देने आए। उसके बाद जो है जब हाइट मेजरमेंट, लॉन्ग जंप, हाई जंप सब हो गई, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए देख रहे हैं वो? एक तो 10वीं की मार्कशीट है और उसकी फ़ोटोकॉपी भी, 12वीं की मार्कशीट उसकी फ़ोटोकॉपी, और जो अभी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ना वो लेके जाना है। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है, चाहे EWS हो, OBC हो, SC ST हो, कितना पुराना मांग रहा है? नहीं, देखो पुराने में जो EWS का ना वो 29 जुलाई 2012 उससे पहले का होना है। ये एडमिट कार्ड पे भी लिखा हुआ है। अच्छा, और जो है सर्टिफिकेट जो है कास्ट का हो या किसी का, वो सेंटर का होना चाहिए? हाँ, सेंटर की जो, हाँ, सेंटर का होना चाहिए। इसके बाद जो है बात करें, फिजिकल हो गया, टाइपिंग हो गई, टाइपिंग होगी अब, तो टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ जी, कर रहे हैं। टाइपिंग इतनी मुश्किल नहीं है इसमें वैसे। मुश्किल नहीं है इसमें, आसान है? आसान टाइपिंग है। तो आप टाइपिंग के लिए क्या टिप्स दोगे, किस तरह से करनी चाहिए जिन्होंने कैंडिडेट ने फिजिकल पास कर लिया है? टाइपिंग के लिए बस सॉफ्टवेयर आते हैं, सोनी का एक सॉफ्टवेयर है, वो टाइपिंग मास्टर है, उस पर अपने आप भी टाइपिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगी क्लियर।
और आप जो है रनिंग के लिए, लॉन्ग जंप के लिए, हाई जंप के लिए क्या टिप्स दोगे नेक्स्ट कैंडिडेट को, क्योंकि आप फिजिकल पास करके आओ, आपको जो है ग्राउंड के बारे में सारी जानकारी है, तो ग्राउंड कैसा है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? बस यही है, जितना जल्दी हो सके आपको जल्दी आना है, जल्दी लाइन में लग जाओ तो आपका जो फिजिकल है वो जल्दी हो जाएगा, आपको धूप में भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अब जो है गर्मी भी हो गई है, तो थोड़ी गर्मी में दिक्कत आएगी, इसलिए जल्दी आएँ। जल्दी आए, सुबह 6 बजे तक तो भाई बिल्कुल आ जाएँ। जो जल्दी आ रहा है उसको पहले ही बैच में जो है एंट्री मिल रही है। हाँ, पहले बैच में एंट्री मिल रही है उसको। अच्छा, पहले में ही। भाई को जो है हमारी तरफ से शुभकामनाएं कि इन्होंने फिजिकल पास कर लिया, रिटर्न एग्जाम पास कर लिया, अब जो है ये आगे टाइपिंग भी पास करें और फाइनल सिलेक्शन लें। आपकी अगर कोई भी जो है क्वेरीज़ है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि हम जो है अब डेली जो है फिजिकल का जो चल रहा है ये डेली एनालिसिस करेंगे, डेली रिव्यू करेंगे। भाई को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है भाई, धन्यवाद।